अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग रिसोर्सप्रेन्योर्स। हम अपनी ज़ात को, अपने आप को, अपने आसपास मौजूद तमाम दुनिया को और अपने रिश्तों को और अपनी तमाम चीज़ों को अपने जहन से, अपने माइंड से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ख़ुद हमारा माइंड क्या है, हमारा जहन क्या है। NLP इज़ द टेक्नोलॉजी, NLP इज़ द साइंस, NLP इज़ द टूल कि जिसके ज़रिए से ख़ुद हम अपने जहन को समझते हैं, अपने माइंड को समझते हैं कि क्या है, कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करता है। 18th कैमल की कहानी क्या है? जोसेफ ओ कॉर्नर NLP के बहुत शुरू के लोगों में से जिन्होंने इस साइंस को अर्ली एजेस में डेवलप किया, उनमें शामिल हैं। उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि जब हम स्टार्टिंग में किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते थे कि NLP क्या है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो थोड़ा सा एक इशू ये आता था कि समझाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि 3 अलग अलग डोमेन्स में इसकी डेफिनेशन जाती थी। पहली, जैसे न्यूरो से मुराद हमारी 5 सेंसेस हैं, हमारी 5 सेंसेस जिनसे हमारा जहन डाटा स्टोर करता है। लिंग्विस्टिक से मुराद हमारी वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज है, हमारी इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज तो वो है ना जो कम्युनिकेशन में हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हुए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन वो है जो कि ख़ुद हमारी अपने साथ, अपनी ज़ात के साथ चल रही होती है। तो ये दोनों तरह की जो लैंग्वेज है ये लिंग्विस्टिक्स में आती है। दूसरों से कम्युनिकेट करते हुए तो शायद हमारा एक टाइम कुछ लिमिटाइज हो कि हम कभी बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो ख़ुद अपने साथ जो कम्युनिकेशन है वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारी मुसलसल चल रही होती है। हमारा जहन मुसलसल ख़ुद हमसे कम्युनिकेट कर रहा होता है, मुसलसल कोई ना कोई बात, कोई ना कोई अफर्मेशंस, कुछ ना कुछ हमसे गुफ्तगू में चल रहा होता है। और तीसरे नंबर पे है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग से मुराद एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न्स, एक ऐसा एल्गोरिथम जो कि किसी एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल हो रहा है। वो एल्गोरिथम, वो जो सेट ऑफ पैटर्न्स हैं वो क्या है? वो हमारे थॉट प्रोसेस है, हमारी थिंकिंग है, जो कि एक ख़ास तरतीब से डिज़ाइन होती है हमारे किसी बिहेवियर को फॉर्म करने में। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP बेसिकली इन 3 डोमेन्स में कवर होती है। जोसेफ ओकॉर्नर ने लिखा कि शुरू में ये पूरा प्रोसेस समझाना किसी भी शख्स को मुश्किल होता था, तो हम एक स्टोरी सुनाते थे, एक मेटाफर सुनाते थे। वो स्टोरी ये थी कि एक अरब में एक वाइज मैन एक सहरा में ट्रैवल कर रहा था, और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग वो एक विलेज में रुका। विलेज में उसने देखा कि एक विलेजर, उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो उसने विलेजर से कहा कि मुझे पानी पिला दो। तो विलेजर ने उसको पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस वाइज मैन ने देखा, उस अरब ने ही देखा कि वो थोड़ा सा परेशान है। तो उसने पूछा कि मतलब कोई परेशानी है, अगर मैं किसी चीज़ में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो विलेजर ये कहने लगा कि एक परेशानी है, वो ये कि कल हमारे फादर की डेथ हुई है, और डेथ से पहले उन्होंने अपने तरके के बारे में, उन्होंने अपने हेरिटेज के बारे में जो वसीयत की है, वो वसीयत कुछ इस तरह से है कि हेरिटेज का 1/2 पोर्शन, यानी 1/2 पोर्शन जो है वो बड़े बेटे को जाएगा। हेरिटेज का 1/3 पोर्शन जो है वो मिडल वाले बेटे को जाएगा, और हेरिटेज का जो 1/9 पोर्शन है वो तीसरे बेटे को जाएगा, और तीसरा बेटा मैं हूँ। और जो उनका हेरिटेज है वो बेसिकली 17 कैमल्स है। सो उस विलेजर ने उस वाइज मैन से कहा कि मुझे नहीं पता कि 17 ऊँटों की तकसीम हम किस तरह से करें कि 17 का हाफ भी हो, 17 का 1/3 भी हो, और 17 का 1/9 भी हो। तो जो वाइज मैन था उसने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरा ये ऊँट ले लो और अब इन कैमल्स को काउंट करो। उसने अपना ऊँट दिया, वो 17 थे, इसका एक शामिल हो गया, तो 18वां ऊँट इसका था जो कि वाइज मैन था। इसने कहा अच्छा अब इनको डिवाइड करो। तो 18th कैमल को इस तरह जब डिवाइड किया गया, 18 का 1/2 कितना हुआ? 9 कैमल। 18 का 1/3 कितना हुआ? 6 कैमल। 18 का 1/9 कितना हुआ? 2 कैमल। तो इस तरह से उन तमाम ऊँटों की तकसीम हुई। 18 ऊँटों को तकसीम किया, 1/2 9 कैमल हो गए, 1/3 6 कैमल हो गए, और 1/9 2 कैमल हो गए। लेकिन अगर आप इनको काउंट करें तो टोटल जो तादाद बनेगी वो कितनी बनेगी? 9 + 6 + 2। तो टोटल जो कैमल बनेंगे वो बनेंगे 17। तो वाइज मैन ने कहा कि ये जो मेरा 18th कैमल है ये मुझे वापस कर दो। तो वाइज मैन ने इस तरह से अपना कैमल वापस लिया। जोसेफ ओकॉर्नर ने स्टोरी से थोड़ा सा ये इस्टेब्लिश किया इस बात को कि हम लोग अपनी लाइफ में डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट पोजीशंस में कई जगह स्टक होते हैं, किसी बिहेवियर में स्टक होते हैं, किसी हैबिट में स्टक होते हैं, किसी रिलेशन में स्टक होते हैं, किसी मामले में, किसी जगह पे हमें समझ में नहीं आ रहा होता। तो NLP अपना एल्गोरिथम, अपने टूल्स, अपनी टेक्निक्स, अपने पैटर्न्स देती है और आपको सिचुएशन से बाहर निकाल देती है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ NLP के किस तरह से ऑपरेट करती है। किसी भी लाइफ की चीज़ में आप स्टक हैं, किसी जगह पे आप बिहेवियर में स्टक हैं, या किसी और चीज़ में, या किसी डिसीजन में, सो NLP हेल्प्स यू आउट थ्रू दिस वे। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि NLP के पैटर्न्स क्या हैं, NLP के टूल्स क्या हैं, किस तरह से हेल्प आउट कर सकती है, और किन किन जगह पे